Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप मिड ऑफ नवंबर ले जाने वाले हैं। तो चेक करते हैं कार्ड्स के थ्रू मिड ऑफ नवंबर क्या आ रहा है मकर राशि आपकी साइड। एंड आई होप कि आपने नवंबर की स्टार्टिंग पॉजिटिव वे में की होगी। ग्रेट, मैं बोल ही रही थी आपने पॉजिटिव वे में स्टार्टिंग की है, शुरुआत ही सन के साथ हो रही है। मिड ऑफ नवंबर ना आपको ऐसी एनर्जीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है ना कैप्रिकॉन, जो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएंगी। कहीं ना कहीं एक जॉयफुल मोड में आप जा रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हैं, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। ये ना एक ब्राइट फ्यूचर का कार्ड माना जाता है। तो आपकी एनर्जीज ना ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही है, फ्यूचरिस्टिक वे में आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब आप जो भी डिसीज़न लोगे, जो भी स्टेप लोगे ना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आप डिसीज़न लेने वाले हैं। अच्छी चीज़ है। और मेन बात है, जो आपको रिलेशनशिप वाइज सेटबैक लगे हैं या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप सही वे में आगे नहीं बढ़ रहा है, आप जैसा चाह रहे हो, तो वो तो एनर्जीज वर्कआउट ही नहीं हो रही हैं। करियर में भी वही चीज़ है, मेहनत आपने पूरी की है, स्ट्रगल पूरा किया है, हार्डवर्क किया है, लेकिन एज योर एक्सपेक्टेशंस वैसा रिज़ल्ट आपको नहीं दिया गया है। तो आप जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो ना, मिड ऑफ नवंबर वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। और ये कार्ड है सच्चाई को देखना, रियलिटी को आप देख रहे हो। माइंड में जो ब्लर थॉट्स चले आ रहे हैं ना, वो रिलीज़ होंगे। क्लैरिटी जो नहीं मिल पा रही है, क्लैरिटी दी जा रही है। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। मीन्स कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी आप गेन कर रहे हो ना, जो आपको हाइट्स पे लेके जाएगी अल्टीमेटली। लेकिन ट्रस्ट आपको होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। एक्चुअली ये कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ ट्रस्ट होगा, तो जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसे भी इजी वे में ना एलिमिनेट कर दोगे। लेकिन बात आ जाती है आपके कॉन्फिडेंस लेवल की। और ये बता रहा है कि आप में पिछले समय से ईगो बहुत ज़्यादा चला आ रहा है, या आपके पर्सन में ईगो आ रखा है, वो ईगो रिलीज़ हो रहा है। डाउन टू अर्थ आपकी भी पर्सनैलिटी रहेगी और आपके पर्सन की भी रहेगी। अगर मैं 10 दिन की बात करूँ ना, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके तो आ ही रहा है। सोशलाइज आपको बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू कॉन्टैक्ट्स, न्यू बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है एज अ फ्रेंड, या आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं ना, जो एक लाइफ चेंजिंग पर्सन होंगे। मतलब आपकी लाइफ में चेंजेस लाने का काम करेंगे, मोटिवेट आपको करेंगे। और एक्चुअली आप इंतज़ार ही कर रहे थे और आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस थी, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, वो पर्सन आपके साइड आ रहे हैं। ये कार्ड शो कर रहा है जो डिसअपॉइंटमेंट आपको लाइफ में लगे हुए हैं ना कैप्रिकॉन, उससे आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग का काम कर रहा है ये कार्ड, हीलिंग आपको दी जा रही है। और जो हो सकता है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है करियर वाइज, यूनिवर्स ने तो आपको चांस दिया था यहाँ पे आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, लेकिन शायद आपने वो अपॉर्चुनिटी ही मिस कर दी है। उसका रिग्रेट आपको चला आ रहा है, या आप टेंशन में बहुत ज़्यादा चल रहे हो कि वो अपॉर्चुनिटी वापस आएगी कि नहीं आएगी, या आपका रिलेशनशिप सही होगा कि नहीं होगा। तो माइंड में इतने ज़्यादा थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना आपके कैप्रिकॉन, कि आपको रास्ता सामने होने के बाद भी नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना है। देखिए, एनालिसिस करना बात अलग होती है और ओवर थिंकिंग में जाना डिफरेंट चीज़ है। और आप क्या कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। रिलीज़ कर दीजिए। जब इतने अच्छे वे में आपकी स्टार्टिंग हो रही है ना, फिर आपको किस बात की टेंशन है। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने को बता रहा है। मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिए कि वो हर पल आपके साथ रहते हैं। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड करोगे,
नेचर में आप अगर टाइम निकालोगे तो हीलर का काम करेगी, तो हीलिंग आपको दी जा रही है। और ये कार्ड आपके पास्ट रिग्रेट को डिफाइन कर रहा है। तो पिछले समय आपने जो गलतियाँ की हैं ना, उससे आप लाइफ लेसन लेके कैप्रिकॉर्न आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं, कंफर्ट जोन में आप चले आ रहे हो। आपने ना अपने आप को एक रूम में ट्रैप करके रख लिया है। अभी समय चल रहा है एक्शंस लेने का, आगे बढ़ने का। और अभी आपकी एनर्जी क्या चल रही है? ट्रैप वाली। रिलीज़ कर दीजिए। मे बी आपके पास करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, तो सही चॉइस आपकी होना चाहिए। ट्रैवल का कार्ड है अगेन। तो कोई वर्ल्ड टूर आप बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं आप ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, या कोई सोलो ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि मिड ऑफ नवंबर आप कहीं अकेले सोलो ट्रिप कर सकते हैं। ये जर्नी जो आपकी स्टार्ट हो रही है ना कैप्रिकॉर्न, ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली कहीं मूव हो रहे हैं, मेंटल लेवल पे भी आप कोई ट्रिप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स जो टेंशन्स थी, जो एंजाइटी थी, जो फियर था, उसको रिलीज़ करके एक पॉजिटिव थिंकिंग बनाना, लाइफ में हैप्पीनेस लेके आना, लाइफ में चेंजेस लेके आना। तो ये भी आपकी एक ट्रैवल की एनर्जीज़ को भी डिफ़ाइन करता है। आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस हो सकती है ना, तो वो फ्यूचरिस्टिक वे में विचार कर रहे हैं भी ना, वो आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, डिसीज़न मेकिंग मोड में आना। तो आप जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या आपके पर्सन कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं पिछले समय से ना, तो आप दोनों की एनर्जीज एक डिसीज़न मेकिंग मोड वाली दिख रही है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रही हो, कंफर्ट जोन से बाहर आके आप कोई मेजर वे में ना स्टेप ले सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बनती हुई नज़र आ रही है कैप्रिकॉर्न। ये चीज़ बहुत अच्छी है। एटलीस्ट आपका जो फियर था, एंजाइटी थी, वो रिलीज़ हो रही है। एस ऑफ कप्स से अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। न्यू बिगनिंग के साथ ये इमोशंस के ओवरफ्लो होने को बता रहे हैं। तो कोई पर्सन आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है। कप, ये जो खाली कप्स है ना, आपके फुल किए जा रहे हैं। और क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो आप में अगर कोई क्रिएटिव एनर्जी होगी ना कैप्रिकॉर्न, तो आप उसे परस्यू कर सकते हैं। एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना, जो ट्रैप चला आ रहा है ना, वो ट्रैप आप रिलीज़ करोगे। और कुछ आपके फेवर में यहाँ पे डिसीजंस आ सकते हैं। तो रिलेशनशिप में अगर आपका कन्फ्लिक्ट हो रखा था किसी पर्सन से, टेंशन से ज़्यादा क्रिएट हो गई थी, आपकी ओवर थिंकिंग में जाने का रीज़न टेंशन था, कोई थर्ड पर्सन था, जो भी एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं हो रही थी ना, वर्कआउट होंगी। एक हार्ट वाली एनर्जी भी क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, रेनबो वाली एनर्जीज़ भी है। तो आप एक कलरफुल मोड में जा रहे हो, तो जो एनर्जीज़ मिसिंग चल रही है वो रिगेन होगी। एक एक्साइटमेंट जो मिसिंग हो रखा था, या एक इंथुजियाज़म आप में एकदम ज़ीरो हो गया था ना, वो रीबिल्ड हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है अगेन एज। क्या कर रहे हो, मतलब क्लैरिटी आपको दी जा रही है। तो आपके पर्सन राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी में आपको ले जाने की कोशिश कर रहे थे, फंसाने की कोशिश कर रहे थे ना कैप्रिकॉर्न, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जो इक्वेशंस आपके माइंड में चली आ रही है ना, वो इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व होंगी। और एस ऑफ सॉर्ड का आना, जो ब्रेक थ्रूज आपको लाइफ में मिले हुए हैं ना कैप्रिकॉर्न, उससे आपने क्या सीखा उसको अप्लाई करोगे। मेंटल ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, चैलेंजेस को आप सही वे में फेस करोगे। तो जो पावरलेस आप फील कर रहे हो, तो अपनी पावर में आना, अपनी एनर्जीज़ को रीजनरेट करना, स्ट्रगलिंग फेस यहाँ पे एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप करियर में। तो बहुत कुछ आप गेन करोगे। पता है कैप्रिकॉर्न, में एक बात बताऊँ, शुरुआत अगर सन से हो गई है ना, तो ये जितने भी कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ऐसे चेंजेस लेके आएंगे ना जो अनएक्सपेक्टेड होंगे इन अ पॉजिटिव वे। कुछ कार्ड्स आपके करियर में चेंजेस लेके आ रहे हैं, कुछ एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आ रही हैं। तो अल्टीमेटली ना आपको एक हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं सारे कार्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फोकस आपका स्ट्रांग हो रहा है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। तो जो पेंटिकल वाइज अभी परेशानियां आप फेस कर रहे थे, फाइनेंशियली ट्रैप चल रहे थे ना, फाइनेंशियल गेन हो रहा है आपको। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, हीलिंग आपको दी जा रही है।
काफ़ी वाइज वे में आप डिसीज़न लोगे। क्वीन का कार्ड है तो वैसे ही नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है कैप्रिकॉर्न, तो सबका आप ध्यान रखने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे। और मे बी आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उसको आप एलिमिनेट कर रहे हो और उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन भी ना आपके बारे में ही विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। बॉटम से वर्ल्ड की एनर्जी है, एक न्यू साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज़ का आना। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, ये आपको हैप्पीनेस दे रहा है। ऑरा आपका पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना कि कोई अगर इस ऑरा में एंटर करना भी चाहे तो आपके अकॉर्डिंग उनको बनने के लिए काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो आपके पर्सन इस ऑरा में एंटर तो होना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, उनको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी एक नेक्स्ट ही लेवल की रहने वाली है कैप्रिकॉर्न। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि विद इन 10 डेज़ कौन सी आपको ऐसी गुड न्यूज़ मिली हुई है, कौन सा ऐसा काम आपका बना हुआ है ना जिससे आप फुलफिल फील कर रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो। कोई मेंटोर, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको सलाह देने वाले हैं। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सही बात है, अभी ना आपको इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही हैं। आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, करियर सेट नहीं हो रहा है, बट जो इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं उस पर भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज़ पे ना विश्वास करना शुरू करिए सबसे पहले। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। वेट, सब्र रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होगी, रिलेशनशिप भी काम करेगा, करियर भी सेट होगा। इंतज़ार करिए थोड़ा सा और, पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग भी आती हुई नज़र आ रही है कुछ लोगों की यहाँ पर। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन के साइड से विद इन 10 डेज क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या बताना चाह रहे हैं आपके पर्सन। करेंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व इन डिस्कस। मे बी अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ अनरिजॉल्व्ड मैटर्स चले आ रहे हैं जो आपको रिजॉल्व करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। कुछ हिडन ट्रुथ है जो आपको भी शेयर करना है और आपके पर्सन को भी शेयर करना है। तो कुछ कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, या आपकी एनर्जी भी बहुत बिज़ी चल रही है फ़िलहाल और आपके पर्सन भी बिज़ी चल रहे हैं। तो जो क्लैरिटी आपको उन्हें देना चाहिए या उनको आपको देना चाहिए, वो क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो नहीं पा रहा है। तो चांसेस बन रहे हैं विद इन 10 डेज़ हो सकता है, या वही चीज़ है, एंजल्स बोल रहे हैं सब्र रखिए, वेट करिए, बहुत जल्द ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आपका इंक्रीज़ हो रहा है, सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो, और एनर्जीज़ को रिगेन करने का कार्ड है ये। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है अर्थ गाइड, वही चीज़ है, मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, हीलिंग आपको दी जा रही है, सेक्रेट नॉलेज आप गेन कर रहे हैं। और अभी ना एक दो मैसेजेस और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहे हैं आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट जो मैसेज निकल के आया है, विक्ट्री, योर प्रेयर्स आर हेयर्ड, हैव फेथ। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो और आपकी प्रेयर्स कैप्रिकॉर्न सुनी जाती है, ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए। स्टार, हार्ड टाइम इज़ ओवर नाउ, तो ये जो हार्ड टाइम आपका चला आ रहा है, टेंशन्स चली आ रही हैं, रिलीज़ होंगी, है ना। तभी आपको बोला गया बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखिए मैंने आपको डिवाइन एनर्जीज़ का मैसेज दिया ही था, डिवाइन इंटरवेंशन जब तक नहीं होगा तब तक डिवाइन एनर्जीज़ भी काम नहीं करेंगी। वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे, वेट, है ना। डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की आते हुए नज़र आ रही है आगे आने वाले समय में। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन दे दूँगी। बाकी की रीडिंग्स नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।